नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द थर्ड एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के नीचे का थर्ड एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म valued at 2 times the average profit of last 4 years. Goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of last 4 years. आपको एक वर्किंग नोट करना है, वर्किंग नोट का टाइटल दिया है यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म। वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल ऑफ फर्म। ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम के अंदर कंपलसरी दिखाना है। वर्किंग नोट जो है, ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम के अंदर कंपलसरी दिखाना है। एडजस्टमेंट आपको दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। प्रॉफिट्स वेयर 12,000, 24,000, 14,000, 22,000। वर्किंग नोट का टाइटल है गुडविल ऑफ फर्म। इस वर्किंग नोट में आपको पहले लिखना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टमेंट के अंदर आपको लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए 12,000, 24,000, 14,000 एंड 22,000। ये चारों फिगर्स का एडिशन करना है। 12,000, 24,000, 14,000, 22,000। The total profit आ गया आपका 72,000। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट। Average profit is equal to total profit divided by number of years। एडजस्टमेंट आपको दिया है गुडविल ऑफ द फर्म valued at 2 times the average profit of last 4 years। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट है 72,000 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स। ये 4 इयर्स कौन से? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 4 इयर्स कौन से लिए? 4 इयर्स के लिए 4 प्रॉफिट के फिगर्स। ये फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट, फोर्थ ईयर प्रॉफिट। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 18,000। सो दिस इज एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू average profit multiplied by twice। एडजस्टमेंट आपको दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times the average profit। तो 2 times the average profit it means it is to be valued twice the average profit। एवरेज प्रॉफिट का twice। एवरेज प्रॉफिट आपका 18,000 into 2। तो गुडविल का जो वैल्यू है, गुडविल का वैल्यू आपका आएगा 36,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। एडजस्टमेंट आपको दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times average profit of last 4 years। profits were 12,000, 24,000, 14,000, 22,000। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया? टोटल प्रॉफिट निकाला है। प्रॉब्लम के अंदर लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए थे, ये चारों प्रॉफिट का
तो यू अराइव एट द टोटल प्रॉफिट 72,000. देन फाइंड आउट किया एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट है 72,000, इसको डिवाइड किया बाय 4 इयर्स. तो आंसर आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट का 18,000. एंड गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ट्वाइस. ये ट्वाइस जो है, ये ट्वाइस आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है. ट्वाइस जो है, ट्वाइस आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स. तो ये जो है 2 टाइम्स, इसके लिए एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 2, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 36,000. अभी ये जो गुडविल है 36,000, ये जो गुडविल है 36,000, इसको क्या करना है? इसको 3:2:1 में ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. गुडविल का जो अमाउंट है 36,000, इसको क्या करना है? 3:2:1 में ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है बाय गुडविल. तो 36,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 36,000 into 3/6, 18,000. 36,000 into 2/6, 12,000. And 36,000 into 1/6, 6,000. तो रेशो जो है 3:2:1, इस रेशो में गुडविल का जो अमाउंट है 36,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. फिगर्स आ गए 18,000, 12,000 एंड 6,000. लास्ट एडजस्टमेंट. ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ये लास्ट एडजस्टमेंट आपका डेथ ऑफ पार्टनर में हर एक सम में कंपलसरी है. ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपका डेथ ऑफ पार्टनर टॉपिक में हर एक सम के अंदर कंपलसरी है. परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ बी कैलकुलेटेड on the basis of average profit of last 2 years. Paresh share of profit up to the date of his death be calculated on the basis of average profit of last 2 years. इसके लिए आपको सेकेंड वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 2. इसको टाइटल देना है परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट. परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आपको डेथ ऑफ पार्टनर टॉपिक में हर एक सम में क्या है, हर एक सम में ये वर्किंग नोट कंपलसरी है. एडजस्टमेंट है परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स. तो इस वर्किंग नोट में आपको पहले लिखना है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स. ये जो लास्ट 2 इयर्स है, ये लास्ट 2 इयर्स ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है. लास्ट 2 इयर्स ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है. परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट
up to the date of his death be calculated on the basis of average profit of last 2 years. तो वर्किंग नोट का स्टार्ट किया है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो थर्ड एडजस्टमेंट जो है, थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट के फिगर्स दिए थे, थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट के फिगर्स दिए थे 12,000, 24,000, 14,000, 22,000। इन द थर्ड एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट के फिगर्स दिए थे 12,000, 24,000, 14,000 एंड 22,000। इसमें से आपको कौन से चाहिए? लास्ट 2 इयर्स के चाहिए। आपको लास्ट 2 इयर्स के लेना है। लास्ट 2 इयर्स मतलब ये लास्ट के दो प्रॉफिट्स 22,000 एंड 14,000। ये जो लास्ट के दो प्रॉफिट है 22,000 एंड 14,000, दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो दोनों का टोटल करना है 14,000 एंड 22,000। These are the profits of last 2 years. ये last 2 years के profits 14,000 and 22,000। ये दो क्या है? ये दो last 2 years के profit है। तो last 2 years के profit का total ये आ गया आपका 36,000। Next step, average profit is equal to total profit upon number of years। टोटल प्रॉफिट है 36,000 और ये प्रॉफिट कितने इयर्स का है? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द 2 इयर्स। ये 2 साल का है। तो 36 आपको 2 इयर्स से डिवाइड करना है। 2 इयर्स कहां से लिए? ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये से 2 साल का प्रॉफिट है 36,000। तो 36,000 को 2 से डिवाइड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 18,000। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है। तो मंथ्स इज इक्वल टू, अभी मंथ्स कैलकुलेट कहां से करने हैं? आपको बैलेंस शीट का जो डेट है, बैलेंस शीट का डेट आपको दिया है 31 मार्च 2013। बैलेंस शीट को डेट दिया है 31 मार्च 2013 एंड डेट ऑफ डेथ, परेश का जो डेट ऑफ डेथ है, परेश का डेट ऑफ डेथ 1 अगस्त 2013 है। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2013 एंड जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका डेट आपको दिया है 1 अगस्त 2013। तो मंथ्स कैलकुलेट करना है 31 मार्च टू 1 अगस्त। मार्च 2013 ये बैलेंस शीट का डेट एंड परेश का डेट ऑफ डेथ है 1 अगस्त। तो मार्च से आगे कैलकुलेट करना है, मार्च से आगे कैलकुलेट करना है अप टू 1 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये मंथ्स आ गए 4 मंथ्स। अगस्त कैलकुलेट करना नहीं है। अगस्त जो है, अगस्त का ये डेट 1 अगस्त है। अगस्त का डेट 1 अगस्त है, यहाँ पे अगस्त का स्टार्ट हुआ है। तो मार्च से आगे मंथ्स कैलकुलेट किए, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। 31 मार्च के आगे के मंथ्स कैलकुलेट किए, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 4 मंथ्स। अभी ये जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आपका 18,000, एवरेज प्रॉफिट 18,000, ये 12 मंथ्स का है। ये जो एवरेज प्रॉफिट आया 18,000, ये 12 मंथ्स का है। इसको 4 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ये जो 18,000 प्रॉफिट है, ये 12 मंथ्स का है। दिस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 4 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का प्रॉफिट 18,000, तो 4 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो 18,000 into 4 अपॉन 12। 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका 6,000।
ये 6000 रुपीज क्या है, ये 6000 रुपीज आपका 4 मंथ्स का प्रॉफिट है। 18,000 जो है 18,000 ये 12 मंथ्स का आ गया, आपको 4 मंथ्स का चाहिए तो 12 मंथ्स का 18,000 4 मंथ्स का निकाला है, 4 मंथ्स का आ गया 6,000। ये जो 6,000 रुपीज है, ये 6,000 रुपीज ये प्रवीण, प्रकाश एंड परेश, ये 6,000 रुपीज जो है ये प्रवीण, प्रकाश एंड परेश ये तीनों का है। अभी ये 6,000 में से, ये 6,000 में से हमको फाइंड आउट करना है परेश का शेयर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पार्टनर कौन सा एक्सपायर हुआ है, यहाँ पे परेश जो पार्टनर है, परेश ये पार्टनर एक्सपायर हुआ है तो 6,000 रुपीज जो है 6,000 में से हमें सिर्फ परेश का शेयर रिकॉर्ड करना है। ये 6,000 जो है ये 6,000 प्रवीण, प्रकाश एंड परेश ये तीनों का प्रॉफिट है। इसमें से क्या चाहिए, इसमें से आपको सिर्फ परेश का शेयर रिकॉर्ड करना है। तो परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट is equal to 6,000 मल्टीप्लाइड बाय रेशो जो है, रेशो है 3:2:1 है, 3:2:1। इसमें परेश का शेयर कितना है, परेश का शेयर ये 1 है, परेश का शेयर 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 तीनों का टोटल आ गया 6 तो 6 से डिवाइड करना है तो परेश का शेयर ऑफ द प्रॉफिट ये आएगा ₹1,000। ये जो 1,000 रुपीज है, ये 1,000 रुपीज को आपको क्या करना है, ये परेश के कॉलम में यहां पे लिखना है। ये जो 1,000 रुपीज जो प्रॉफिट है इसको आपको क्या करना है, ये परेश के कॉलम में यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये 1,000 रुपीज जो प्रॉफिट है, ये 1,000 रुपीज को क्या लिखना है, इसको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आपको परेश के कॉलम में लिखना है। तो 1,000 रुपीज जो है ये 1,000 रुपीज परेश के कॉलम में लिखा है। अभी ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करना है, पहले परेश का कॉलम क्लोज करना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करते समय जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका कॉलम पहले क्लोज करना है। तो यहां पे परेश डाइड लिखा है, परेश डाइड तो परेश का कॉलम ये पहले क्लोज करना है। तो परेश का कॉलम का क्रेडिट से टोटल 34,000, ये 34,000 डेबिट साइड में लेना है, इसको डेबिट साइड में लेना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, डेबिट साइड में लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स का मतलब क्या है, लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर एक्सपायर हुआ उसके लीगल हेयर्स, तो लीगल हेयर्स दे आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटर्स। तो आपको वर्ड लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये जो अमाउंट है 34,000 ये आपको परेश के कॉलम में लिखना है। तो जो पार्टनर एक्सपायर होता है उसका कॉलम पहले क्लोज करना है। तो परेश का क्रेडिट साइड टोटल किया, डेबिट साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे वर्ड लिखा 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स का मीनिंग है लीगल हेयर्स, तो लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टनर हु इज एक्सपायर्ड। अभी रिमेनिंग क्लोज करना है प्रवीण एंड प्रकाश। प्रवीण का क्रेडिट साइड टोटल
99,000, प्रकाश का टोटल 66,000। ये जो क्रेडिट साइड टोटल है सेम डेबिट साइड पे लिखना है 99,000, 66,000, इसको डेबिट साइड पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन सेम अमाउंट 99,000 एंड 66,000। प्रवीण का टोटल 99,000 सेम यहाँ पे लिखा है। प्रकाश और प्रकाश का टोटल 66,000 ये सेम यहाँ पे लिखा है। डेबिट साइड पे लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन 99,000 एंड 66,000।